ओके, सो हेलो एवरीवन। सबसे पहले सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग। सभी को मेरी आवाज आ रही है एकदम क्लियर? एक बार चैट बॉक्स में वाई टाइप करके बता दीजिए सभी स्टूडेंट्स। मेरी आवाज सभी को क्लियर है? जल्दी से चैट बॉक्स में वाई टाइप कर दीजिए सभी लोग। वेरी गुड, ठीक है। तो शुरू कर लेते हैं फिर आज की क्लास को। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं, हम आगे बढ़ाने वाले हैं अपना जो चैप्टर 2 है जिसका नाम है बहुपद। ठीक है, इसमें जो हमने लास्ट क्लास में टॉपिक किए थे, ये हमने टॉपिक अच्छे से कर लिए थे, लेकिन क्वेश्चंस आज हमारे बाकी हैं, तो हम आज उन क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पहले मैं इनके बारे में आपको बता देता हूँ हमने करा क्या था। सबसे पहली चीज जो हमने पढ़ी थी वो पढ़ी थी बहुपद का मान ज्ञात करना। तो मान लो अगर मुझे कोई बहुपद दिया हुआ है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 4, और मैं कहूं इस बहुपद का मान ज्ञात कीजिए जब x बराबर 5 हो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस हमने किए थे। एक बहुपद दिया है मान लो, और आपको बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है कब? जब जो चर है या जो वेरिएबल है उसका मान 5 हो। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम क्या करते थे? बहुपद का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो x का मान है 5, इसको उठाकर मैं इसमें रख दूंगा। तो x की जगह मैंने 5 रख दिया, तो 5 माइनस 4 बराबर 1। ठीक है, याद आया सभी को? तो बहुपद का मान हम इस तरीके से ज्ञात करते थे। अब ये जो बहुपद है कुछ भी हो सकता है, ये कोई द्विघात बहुपद भी हो सकता है, ठीक है, रैखिक बहुपद भी हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, जो चर का मान क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको उठाकर अपने बहुपद में रख देना है, तो आपका बहुपद का मान आ जाएगा। ओके, फिर हमने पढ़ा था बहुपद के शून्यक के बारे में। तो शून्यक के बारे में मैंने आपको ये बताया था कि बहुपद का शून्यक क्या होता है? चर का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, जीरो कर दे, शून्य कर दे। ठीक है, चर का ऐसा मान जो बहुपद को क्या कर दे, शून्य कर दे, जीरो कर दे। जैसे मैंने एक बहुपद लिया पी एक्स बराबर एक्स या 2x माइनस 6, मैंने एक बहुपद लिया, ठीक है, और मैं कहूं इसका शून्य क्या होगा, तो इसका शून्य चर का वो मान होगा जो इसको जीरो कर देगा। ठीक है, ये जो बहुपद है, ये जो बहुपद है इसका शून्य क्या होगा, इसका शून्य चर का वो मान होगा, यानी x का वो मान होगा जो इसको जीरो कर देगा। तो वो मान हम कैसे निकालते थे? क्योंकि शून्य क्या कर देता है, जीरो, तो मैं इसको जीरो के बराबर रख दूंगा। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 2x बराबर 6 उधर चला गया, 0 प्लस 6 बराबर 6। तो 2x बराबर कितना आ गया, 6, और यहाँ से x बराबर क्या आ गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई है तो इस तरफ आकर डिवाइड हो गया, 6/2 इज इक्वल टू 3। तो मेरा जो बहुपद है 2x माइनस 6, उसका शून्य क्या आया, 3। ठीक है, यानी 3 एक ऐसी वैल्यू है जिसको मैं अगर x की जगह रख दूंगा तो ये बहुपद 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको क्लियर है ये दोनों चीजें? शून्य क्या होता है, चर का वो मान जो बहुपद को 0 बना दे, और बहुपद का मान ज्ञात कैसे करते हैं, हम जो चर का मान हमें दिया हुआ है उसको बहुपद में रख के हम चर का मान निकाल लेते हैं। ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा तो था, लेकिन बहुत बच्चों को प्रॉब्लम थी पूर्णांकों के जोड़ने घटाने में। ठीक है, जैसे मैं कह दूं, मैंने कह दिया -5 + 4, इसका आंसर क्या होगा, या मैं कह दूं -5 माइनस 4 ये किसके बराबर होगा, या मैंने लिख दिया 4 - 5 ये किसके बराबर होगा। तो इनमें बहुत प्रॉब्लम थी। ठीक है तो पहले मैं इन चीजों को आपको क्लियर करना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मैंने ये आपको बता दिया है कि शून्य क्या होता है जो 0 बना दे, और बहुपद का मान कैसे ज्ञात करते हैं, चर का मान रखकर। अच्छा, अब मेरा आपसे एक सवाल है, मैं आपसे अगर कहूं कि मैंने लिखा 5 + 7, अगर मैं कहूं कि इसमें कौन सा ऑपरेशन होगा, तो आप सभी लोग बोलोगे सर एडिशन होगा, क्योंकि बीच में प्लस आ रहा है, यही बोलोगे? बताओ सभी स्टूडेंट्स, बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि इसमें कौन सा ऑपरेशन होगा, तो आप सभी लोग क्या बोलोगे? सर ये जोड़े जाएंगे। अच्छा, और मैं अगर कहूं रीजन क्या है इसका, तो आप बोलोगे सर बीच में प्लस आ रहा है। ठीक है, अच्छी बात है। अगर मैं लिख दूं 7 - 5, अब मेरी बातें देखो ध्यान से सुनना, ये चीजें मैं आपको दोबारा से बता रहा हूं, ये चीजें बहुत काम की हैं। ठीक है, आगे मैथ तभी पढ़ पाओगे जब ये सब आता होगा। आपको जो डेमो है वो मिल चुका है इस टॉपिक में, सबने गलत किया है पिछली क्लास में।
सारे क्वेश्चंस गलत किए, बस दो बच्चों को छोड़कर। दो बच्चे ऐसे थे जिन्होंने सभी क्वेश्चन सही किए थे, बाकी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं था जिसने सभी क्वेश्चन सही किए। तो इसलिए ये चीज जाननी जरूरी है, तो ध्यान से सुन लेना। ये मैंने आपको, चलो लास्ट ईयर तो आपने अलग अलग टीचर से पढ़ाई की होगी, ठीक है, लेकिन जिन भी टीचर से आपने पढ़ाई की उन्होंने भी बताई होंगी ये सब चीजें, ठीक है। चलो आते हैं अपने इस पर टॉपिक पर। तो अगर मैं कहूँ 7-5 और मैं आपसे कहूँ बताओ इसमें कौन सा ऑपरेशन लगेगा, तो आप क्या बोलोगे? सर इसको हम घटाएंगे, सर इसको हम घटाएंगे। और मैं आपसे कहूंगा कि रीजन क्या है इसका घटाने का, तो आप बोलोगे सर बीच में माइनस लगा। ठीक है, यही रीजन दोगे आप या कोई इससे अलग भी रीजन देगा, ये बताओ पहले। रीजन यही दोगे ना कि सर इसमें बीच में प्लस लगा है तो इसलिए हम इसको जोड़ रहे हैं, इसमें बीच में माइनस लगा है तो इसको इसलिए इसको हम घटा रहे हैं, ठीक है। इस रीजन के हिसाब से जो आपने रीजन दिया है, फिर तो हमें इसको भी घटाना चाहिए, -5 -7, है ना। फिर तो हमें इसको भी जोड़ना चाहिए, -5 + 7, है ना। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, अब तक आपने जो ये सब चीजें पढ़ी है ना कि बीच में प्लस है तो जोड़ दो, बीच में माइनस है तो घटा दो, क्योंकि आपके माइंड में यही बैठा हुआ है, बीच में माइनस है तो घटा दो, बीच में प्लस है तो जोड़ दो। अब आप अपने माइंड को थोड़ा खोलिए और मेरी बात ध्यान से सुनना मैं क्या कह रहा हूं। हम इनको इसलिए जोड़ते हैं, हम इनको इसलिए जोड़ते हैं क्योंकि दोनों के साइन सेम है। अगर कभी भूल भी जाओ ना तो एग्जाम्पल ऐसे लेके देख सकते हो खुद से रफ में। हम 5 + 7 को क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि इन दोनों के साइन सेम है, 5 भी प्लस का है 7 भी प्लस का है, 5 भी देखो प्लस का है 7 भी प्लस का है, तो इसलिए हम इसको जोड़ते हैं। हम इन दोनों को क्यों घटाते हैं? क्योंकि इनके साइन अलग अलग हैं, 7 प्लस का है और 5 माइनस का है, इसलिए हम इनको घटाते हैं। तो यहां से आपको क्या सीखने को मिला कि जब साइन सेम हो, जैसे ये प्लस प्लस, जब साइन सेम हो तो जोड़ा जाता है, जब साइन अलग अलग हो दो नंबर्स का तो घटाया जाता है। ये बात सभी को क्लियर हुई है नहीं? इसको ना एकदम घोट के पी जाओ। जब साइन एक जैसे हो तो जोड़ा जाता है, वो भूल जाओ अपनी छोटी क्लास की चीजें, बीच में प्लस है तो जोड़ दो, माइनस तो घटा दो। अब उसको उसको भूल जाओ, वो सब बेकार हो चुका है। ये समझने वाली चीजें ये काम आएंगी आप। जब साइन सेम हो तो जोड़ते हैं, जब साइन डिफरेंट हो तो घटाते हैं। ये सिंपल सी लैंग्वेज में मैंने आपको बताया है, बताओ इसमें कोई डाउट किसी को? मैंने एक सिंपल सी लैंग्वेज में बताया है कि जब चिन्ह एक जैसे हो तो जोड़ा जाता है, तो मैं इनको 7 और 5 को जोड़ दूंगा, 12 आ गया। जब चिन्ह अलग अलग हो तो घटाया जाता है, 7 में से 5 घटा दूंगा तो 2 आ गया। ये सिंपल चीज आपको क्लियर हुई है नहीं? ठीक है, कौन सी सिंपल चीज? कि जब चिन्ह एक जैसे हैं, साइन जब सेम है तो जोड़ेंगे, जब साइन अलग अलग है, जब चिन्ह अलग अलग है तो उनको घटाएंगे। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपका ये आंसर आ गया 12-2। क्या आपका ये आंसर आ चुका है? यहीं छोड़ दोगे इसको? जो भी आंसर आएगा आगे से याद रखना हमेशा, जब भी जोड़ोगे या घटाओगे जो भी आंसर आएगा वो कभी कंप्लीट आंसर नहीं आता, उसका चिन्ह जरूर देखो। उसका चिन्ह क्या, 12 का चिन्ह क्या होगा, 2 का चिन्ह क्या होगा, ये भी देखते हुए जाना है। तो चिन्ह कौन सा होता है? बड़ी संख्या वाले चिन्ह के बराबर। चिन्ह क्या होता है? जो चिन्ह बड़ी संख्या का होता है। जैसे इसमें बड़ी संख्या क्या है? 7, 7 प्लस का है तो 12 प्लस का रहेगा। इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है? 7, 7 प्लस का है तो 2 भी प्लस का रहेगा। ये बात क्लियर हुई आपको? आंसर का चिन्ह क्या होता है? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है उसके बराबर। आंसर का चिन्ह क्या होता है? जो बड़ी संख्या का चिन्ह होता है उसके बराबर। ये बात सबको क्लियर हुई? तो जल्दी से वाई टाइप कर दो, कोई डाउट तो नहीं। मैंने आपको, क्योंकि अब मैं क्वेश्चन कराऊंगा फिर गलती वहां पर मत करना, मैंने आपको दो चीजें बताई है। पहली चीज तो मैंने बताई है कि जब साइन सेम हो तो जोड़ते हैं, जब साइन अलग अलग हो तो घटाते हैं। ठीक है, पहली चीज तो मैंने ये बताई है। दूसरी चीज मैंने आपको ये बताई है कि जो आपका आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा? जो बड़े नंबर का साइन है उसके बराबर। बताओ इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो। क्वेश्चन के लिए हम मान लो मैंने लिखा -15 + 8, इसका आंसर बताइए क्या आएगा? इसको मैं करके बता देता हूं, देखो 15 माइनस का, 8 क्या है? प्लस का। साइन क्या है? अलग अलग। साइन क्या है? अलग अलग। जब साइन अलग अलग थे, जैसे यहां पर प्लस माइनस अलग अलग है ना, जब साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे?
घटाएंगे, ठीक है। तो इनको घटा देंगे तो 15 में से 8 गया तो कितना बचा, 7। अब इस 7 का साइन क्या होगा, जो बड़े नंबर का साइन होगा। 15 और 8 में से बड़ा क्या है, 15, उसके साथ माइनस लगाए तो -7। ये सबको क्लियर हुआ, यस और नो? ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल तो ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा -15 -8। इस बार देखो दोनों के साइन सेम है, 15 भी माइनस का है और 8 भी माइनस का है। तो जो आपकी पुरानी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तो सर बीच में माइनस है तो इनको घटा दो, बीच में माइनस है तो इनको घटा दो। लेकिन नहीं, जब साइन सेम है तो जोड़ा जाता है। इनको 15 और 8 को मैं जोड़ दूंगा तो कितना आ गया, 23। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है, 15। इन दोनों में से बड़ा कौन है, 15। 15 कैसा है, माइनस का, तो 23 भी कैसा आ गया, माइनस का। ये क्लियर हुआ सभी को? अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, और अगर सभी को ये चीजें क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। ठीक है। तो देखो अब गलती मत करना, अगर नहीं समझ में आया तो पूछ लो, सबको बोल रहा हूं मैं। पिछली क्लास में आपने बहुत सारे क्वेश्चंस इसी वजह से गलत किए, आपको ये पता नहीं था। अब पता नहीं पता नहीं था या भूल गए हो। ठीक है, चलो एक दो एग्जांपल्स और देख लेते हैं। मैंने लिखा 5 - 8, इसका आंसर क्या होगा, 5 - 8। ठीक है, तो यहां पर आप कैसे देखो, करने का तरीका जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे क्या करो ना। पहला स्टेप में क्या करता हूं, मैं पहले साइन देखूंगा, 5 कैसा है, प्लस का, 8 कैसा है, माइनस का। तो साइन अलग अलग है, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का साइन है। तो मैंने बताया जब साइन अलग होंगे तो घटाएंगे तो 3 बचा। अब इस 3 का भी तो कुछ साइन होगा, वो कौन डिसाइड करेगा, इन दोनों में से बड़ा नंबर का साइन। इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन है, 8। 8 कैसा है, माइनस का, तो -3। ठीक है, नंबर 1 ये चीज। ओके, दूसरी चीज, गुणा के बारे में आप सबको ये चीज पता होनी चाहिए कि जब प्लस की प्लस में गुणा की जाती है तो प्लस होता है, माइनस की माइनस में गुणा की जाती है तो प्लस होता है, प्लस की माइनस में और माइनस की प्लस में गुणा की जाती है तो माइनस होता है। ये चीज सबको पता है या नहीं, यस और नो? क्योंकि इसमें भी आपने बहुत गलतियां की। लास्ट क्लास में मैंने पोल में क्वेश्चन दिया था, प्लस 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 होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस। क्वेश्चन पर अप्लाई करके अगर मैं आपको दिखाऊं, अच्छा जहां डाउट हो माइक ऑन करके पूछ लेना प्लीज। ठीक है, प्लीज पूछना, तभी तो मुझे पता चलेगा। अगर नहीं पूछोगे तो कैसे पता चलेगा। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कहा -2 इंटू -5, मैंने कहा 2 इंटू -5, मैंने कहा -5 इंटू। ठीक है, तो देखो सबसे पहले -2 -5, तो दोनों माइनस के हैं, दोनों माइनस के हैं ना, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। दोनों माइनस के हैं, बीच में मल्टीप्लीकेशन है। माइनस की माइनस में मल्टीप्लाई की तो प्लस आया, और 2 की 5 में मल्टीप्लाई की तो 10 आया। तो कितना बचा, 10 बचा, 10 बचा। ठीक है, ऐसे इसको देखो, 2 कैसा है, प्लस का, 5 कैसा है, माइनस का। प्लस को माइनस में मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, और 2 को 5 में मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, तो -10। ऐसे ही 5 कैसा है, माइनस का, 2 कैसा है, प्लस का। माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया, तो -10। ये सबको क्लियर हुए? देखो मैं रिवीजन यहाँ पर करा रहा हूँ सभी चीजों का, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो भाई बता दो जल्दी से, सबको क्लियर है ये चीज? ठीक है, सभी लोग ध्यान से सुनना इन सब चीजों को। ठीक है, तो मैंने आपको दो चीजें बता दी है, गुणा का कैसे है। ठीक है, जब साइन की मल्टीप्लीकेशन गुणा करनी हो तो कैसे करते हैं, और जोड़ा और घटाया कैसे जाता है, ये मैंने यहाँ पे बताया है। ओके, ठीक है, चलो। तो ये इसको आप नोट डाउन कर लो। जब चिन्ह एक जैसा होगा तो योग होगा, जब चिन्ह अलग अलग होंगे तो घटाव होगा। ठीक है, और देखो यहाँ पर आंसर का चिन्ह ये भी लिख सकते हो आप, दोनों पूर्णांकों के समान होगा। ठीक है, या आप दोनों में सेम चीज याद रखो कि चिन्ह जो है बड़े पूर्णांक के समान होगा, है ना। अलग अलग में शायद आपको प्रॉब्लम हो जाए, कंफ्यूज हो जाओ, तो इसको याद रखो कि आंसर का चिन्ह क्या होगा, बड़े पूर्णांक के समान होगा। जो बड़े पूर्णांक का चिन्ह है उसके ही बराबर आंसर का चिन्ह होगा। जैसे अभी बताया ना मैंने, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूं -10 -5। ठीक है, 10 भी माइनस का है,
फाइव भी माइनस का है, तो चिन्ह क्या है, सेम है, सेम चिन्ह है ना दोनों के। तो जब चिन्ह समान है तो क्या होता है, योग होगा। तो 10 और 5 को जोड़ दो, 15 आ गया। और चिन्ह क्या आएगा, बड़ा पूर्णांक। 10 और 5 में से बड़ा क्या है, 10, 10 माइनस का तो 15 भी माइनस का। ठीक है, बताओ भाई, समझ आ गया? कोई डाउट है तो पूछ लो, बताओ। सर मेरे को समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया बताओ? ये समझ नहीं आया, गुणा समझ नहीं आया, या क्या समझ नहीं आया? सर ये गुणा वाला समझ नहीं आया मेरे ये ये वाला, ये गुणा वाला थोड़ी है। गुणा वाला तो ये था, ये आगे समझ में। को। यस भाई, सर। माइक ऑन करो, माइक ऑन करो पहले अपना। माइक बंद मत करो, माइक ऑन करो। मैं जो पूछ रहा हूँ उसको साथ मतलब मेरे साथ साथ बोलते जाओ। ये समझ आ गया? यस सर। ये समझ नहीं आया? सर ये आ गया, आपने जब ये क्वेश्चन करवाया था वो। अरे तो ऐसा ही तो क्वेश्चन था वो, जैसे ये है -15 -8, -10 -5 था। तो चिन्ह क्या है, 10 और 5 के सेम टू सेम है, दोनों माइनस के हैं। ये भी माइनस, ये भी माइनस। तो जब चिन्ह सेम टू सेम होते हैं तो क्या होता है, एडिशन होता है। तो इनको मैं जोड़ दूंगा तो 15 आ गया। अब 15 का साइन क्या होगा, जो इसमें से बड़ा है, बड़ा क्या है, 10। 10 कैसा है, माइनस का, तो 15 भी माइनस का। यही तो बताया था, आगे समझ अब? यस सर। ठीक है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो सिर्फ यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये अलग नहीं है, उसी वही चीज है जो मैंने पहले बताई। तो जब चिन्ह समान है तो जोड़ेंगे, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे, और आंसर का चिन्ह क्या होगा, बड़े पूर्णांक के चिन्ह के समान। ठीक है, एक और पॉइंट मुझे आपको बताना है। अगर मैं लिख दूं -5 -7, इसका आंसर क्या होगा? 5 +-9, 7 -4, और ठीक है, इतना कोई करते हैं। बताओ पहले वाले का आंसर क्या होगा? मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ, दो कैसे आया, तो भाई जिसका जिसका आ रहा है आंसर सिर्फ वही आंसर दें। ऐसा नहीं कि आप देख के लिख दो, नहीं समझ में आ रहा तो बोल दो। तो देखो, यहां पर मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जब दो चिन्ह, जैसे ये माइनस और माइनस, जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, ये माइनस है, ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है ना? ये माइनस है और ये माइनस है, इन दोनों के बीच में कोई संख्या नहीं है। तो जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा होती है, ये लास्ट ईयर भी आपने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, -5 तो ऐसे कैसे ही। अब इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस की माइनस में गुणा होकर प्लस हो गया। और यहाँ पर कितना बचा, 7। अब इसको आसानी से आप लोग सॉल्व कर सकते हो। 5 कैसा है, माइनस का। 7 कैसा है, प्लस का। चिन्ह जब अलग अलग है तो क्या करते हैं, क्या करते हैं जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो? बताओ नविता, जब चिन्ह अलग अलग हों दो संख्याओं के तो क्या करते हैं? सर माइनस। माइनस। तो 7 में से 5 गया तो 2 बचा। ठीक है, अब 2 का चिन्ह क्या होगा, इन दोनों में से बड़ा कौन है, 5 और 7 में से 7। 7 कैसा है, प्लस का, तो 2 भी प्लस का। ठीक है, ऐसे ही इसका आंसर बताइए। 5 ऐसे का ऐसे ही रहा। जब दो चिन्ह एक साथ आए, जैसे प्लस और माइनस एक साथ आ रहे हैं, या मैं कह दूं इनके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो उनकी गुणा हो जाती है। तो प्लस माइनस माइनस हुआ, यहाँ पे कितना बचा, 9। और 5 - 9 कितना होगा, नविता बताइए, 5 - 9। नोटबुक, सॉरी, एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं नाम लेता हूँ कुछ बच्चों के। अ, सबसे पहले बिश्नोई जी नाम से जो स्टूडेंट है, बताइए 5 - 9, माइक ऑन करके एक्सप्लेन करिए क्या होगा। हाँ जी। हाँ नविता बताइए। सर -4। कैसे? कॉपी में सॉल्व किया, नोटबुक में सॉल्व किया क्या आपने? अगर नोटबुक में सॉल्व किया तो नोटबुक में दिखा दो, और अगर माइक ऑन करके एक्सप्लेन करना चाहो तो माइक ऑन करके कर दो। बताओ क्या करना है, क्योंकि -4 तो कमेंट में काफी लोगों ने लिख दिया, अब मैं कैसे मानूं कि आपने खुद से किया है? कॉपी में, नोटबुक में किया हो तो नोटबुक दिखा दो।
मोहित चौहान नाम से स्टूडेंट है, आप बताइए। मोहित चौहान नाम से जो स्टूडेंट है, आप बताइए 5 - 9 क्या होगा। हाँ प्रियंका, मैंने देख लिया, आपने हैंड रेज किया। मुझे और बच्चों से पूछना है जो बिल्कुल भी आंसर नहीं देते, मैं चाहता हूँ वो भी बोले। मौका दे रहा हूँ मैं आपको बोलने का, बोलिए प्लीज। मोहित चौहान नाम से स्टूडेंट है, -4 तो आ रहा है, लेकिन या तो मुझे नोटबुक दिखा दो आपने कैसे सॉल्व किया, या माइक ऑन करके ये बता दो -4 आया कैसे। -4 तो बहुत सारे लोगों ने टाइप कर रखा है, मुझे भी तो पता चलना चाहिए आपने खुद से किया है या फिर बाकी लोगों का देखा है। बताओ। बहुत सिंपल सी चीज मैंने बताई है कि भाई साइन देख लो क्या है इनके। 5 कैसा है प्लस का, 9 कैसा है माइनस का। और 3 4 बार बोल चुका हूं ये चीज, जब साइन अलग अलग होते हैं, जैसे 5 प्लस का 9 माइनस का, प्लस और माइनस अलग अलग हैं, हम अपनी आंखों से देख पा रहे होंगे कि प्लस और माइनस अलग अलग दिख रहे हैं, दिखने में ही अलग अलग है, तो हम इनको अलग अलग बोलेंगे। जब चिन्ह अलग अलग होते हैं तो घटाते हैं, तो 9 में से 5 हमको घटाना आता है, ये 4 बचा। अब इस 4 का साइन क्या होगा, हम वापस अपने क्वेश्चन पर जाएंगे, हम देखेंगे बड़ा नंबर कौन सा है। तो 5 और 9 में से बड़ा क्या है, 9। 9 कैसा है माइनस का, तो 4 भी माइनस का। इतना मुश्किल है क्या ये समझना, मुझे बताओ यार प्लीज। अगर इस तरीके से नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर कोई और तरीका सोचूं। इतना मुश्किल तो नहीं है वैसे ये समझना। साफ मैं शुद्ध हिंदी में बोल रहा हूँ कि चिन्ह अलग अलग है तो घटा दो, और घटाने के बाद जो आंसर है उसका चिन्ह क्या होगा, जो बड़े नंबर का चिन्ह है। तो बड़ा नंबर 5 और 9 में से 9 है, वो माइनस का है, तो 4 भी माइनस का है। मुश्किल है क्या समझना, बताओ। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है, इसका आंसर दीजिए क्या होगा। देखो मुझे आज ये पढ़ाना नहीं था, अगर मैं आपसे कहूं, क्योंकि आपका सेकंड चैप्टर चला, ये सब मुझे नहीं पढ़ाना था, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस लास्ट क्लास में इतनी गलती आपने की थी, तो मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। ठीक है, मुझे ये पढ़ाना पड़ रहा है। ये मुझे पढ़ाना नहीं था। आज हम मध्य पद विभाजन विधि द्वारा वो करते, गुणनखंड करते, लेकिन अब ये पढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आप लोगों को नहीं आ रहा समझ में। अभी भी -11 कैसे आ गया भाई, -11 कैसे आ रहा है नवी का, माइनस जबरदस्ती क्यों लगा रहे हो। प्रोसेस के साथ चलो ना, मैंने क्या कहा पहले देखो, ये 7 ऐसे का ऐसे ही। अब ये दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं, दोनों साइन एक साथ आ रहे हैं, तो प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस होते हैं। ठीक है, या मैं कह दूं इन दोनों साइंस के बीच में, इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस और 4, तो 7 और 4 11 हो गए ना, सिंपल। इसमें माइनस क्यों लगा रहे हो जबरदस्त, बताओ। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। तो मैंने आपको अब तक 3 चीजें बताई हैं, ठीक है। अगर मैं एक उस पर लिखना चाहूं, पहली चीज मैंने ये बताई कि अगर चिन्ह समान है, चिन्ह अगर समान है तो हम जोड़ते हैं। दूसरी चीज, चिन्ह अगर अलग हैं, चिन्ह अगर अलग हैं तो घटाते हैं। तीसरी चीज, उत्तर का चिन्ह क्या होता है, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर, बड़ी संख्या के चिन्ह के बराबर। ठीक है, पहली चीज मैंने ये बताई, इसको एक डब्बे में बंद कर देता हूं। फिर मैंने आपको ये बताया, फिर मैंने आपको ये बताया कि अगर कुछ इस तरीके से आपको दिखे, इस तरीके से, अगर दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे माइनस और माइनस, इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, बस ब्रैकेट लगा दिया। ऐसे ही प्लस माइनस, इन दोनों चिन्हों के बीच में कोई संख्या नहीं है, बस ब्रैकेट लगा दिया। ठीक है, माइनस प्लस, इस तरीके से अगर आपको दिखे तो क्या होता है, चिन्हों की गुणा हो जाती है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, और माइनस प्लस माइनस। यानी जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा हो जाती है। जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो तो चिन्हों की गुणा हो जाती है, जैसे यहाँ पर मैंने कर। ठीक है, और कपिल कुमार नाम से जो स्टूडेंट है, भाई क्या क्या प्रॉब्लम है, क्यों चिल्ला रहे हो माइक ऑन करके। चाची भेज दे, नौनीति मैं कर ली हूँ।
फिर मैंने आपको बताई तीसरी चीज कि प्लस को माइनस से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस आता है, माइनस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस आता है, माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर माइनस आता है, और प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करने पर प्लस आता है। ये तीन चीज मैंने आपको बताई है, ठीक है। सब कुछ इन तीनों में ही छिपा हुआ है। बताओ कोई डाउट हो किसी को, इनमें पूछ लो, फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, बताइए। ठीक है, तीनों का मैं एक बार एग्जांपल भी दे देता हूं। एग्जांपल 1, एग्जांपल 2, एग्जांपल 3। एग्जांपल 1 में जैसे मैंने लिखा -7 + 2, ठीक है। मैंने लिखा -7 माइनस माइनस 5 और -7 × -5। तो तीनों का एग्जांपल देख लो भाई। सबसे पहले देखो बीच में क्या आ रहा है, प्लस, तो यानी या तो हमें जोड़ना या घटाना है, तो वो कौन डिसाइड करेगा? इनके चिन्ह, 7 कैसा है माइनस का, 2 कैसा है प्लस का, चिन्ह अलग अलग। तो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है साफ, जब चिन्ह अलग अलग हैं तो घटाते हैं, तो इनको घटा देंगे। तो 7 में से 2 घटाया तो 5 आया। अब इस 5 का चिन्ह क्या होगा? जो इसमें से बड़ा है, 7 बड़ा है तो माइनस, ठीक है। इसको यहाँ पर मैंने ये बताया कि जब दो चिन्हों के बीच में कोई संख्या ना हो, जैसे माइनस और माइनस के बीच कोई संख्या नहीं है, तो क्या बचेगा? -7 माइनस माइनस प्लस। अब अगेन 7 कैसा है माइनस का, 5 कैसा है प्लस का, चिन्ह अलग अलग है तो घटाएंगे। 7 में से 5 गया तो 2 बचा। अब 7 और 5 में से बड़ा क्या है? 7, 7 माइनस का है तो 2 भी माइनस का आ गया, ठीक है। और थर्ड चीज हमने ये पढ़ी कि ये माइनस का, ये भी माइनस का, बीच में गुणा का निशान लगा है, तो यहाँ पर हमें गुणा करनी है। तो माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आया, और 7 की 5 में गुणा करके 35 आया, तो सिर्फ 35 बचा। इस तरीके से हम इन सभी ऑपरेशंस को करते हैं, इन सभी संक्रियाओं को करते हैं। तो मैं इसको और छोटा कर देता हूँ जिससे एक ही उस पर ये दिख जाए। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो इनका, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। और अगर किसी को कोई डाउट हो तो माइक ऑन करके पूछ सकते। करें शुरू क्वेश्चंस, ठीक है, चलो। तो ये आपका लास्ट क्लास का रिजल्ट है। तो लास्ट क्लास में सिर्फ अंजलि और प्रियंका ही ऐसे स्टूडेंट थे जिन्होंने सभी क्वेश्चंस का आंसर सही दिए थे, और जीरो काफी दिखी मुझे लास्ट क्लास में। तो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसा होगा। तो आज मैंने कोशिश की है कि आपके जो बेसिक्स हैं वो थोड़े ठीक हो जाए। देखो इनकी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो होगा क्या, आप 2 दिन बाद फिर भूल जाओगे, फिर कोई ऐसा टॉपिक आएगा फिर वहां पे फिर से बताना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस आपको बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी भाई, बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए, जैसे क्वेश्चन है बीजीय व्यंजक 3 - 5z - 10z³ का मान z बराबर -1 पर ज्ञात कीजिए। करिए सॉल्व सभी स्टूडेंट्स इसको। एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है, फिर पोल में करेंगे, ऐसा ही क्वेश्चन है। एक बीजीय व्यंजक दिया हुआ है pz = 3 - 5z + 10z³, और z का मान जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है -1, ठीक है। z बराबर -1 पर आपको इस बीजीय व्यंजक का मान निकालना। तो जब क्लास शुरू हुई थी मैंने आपको बताया था कैसे निकालते हैं एक बीजीय व्यंजक का मान। हमें सिर्फ क्या करना है, जो भी हमें चर का मान दिया हुआ है उसको बीजीय व्यंजक में रख देंगे तो बीजीय व्यंजक का मान निकल आएगा। तो z की जगह -1 रखें और बताएं क्या आंसर आ रहा है। हाँ जी, करिए सभी लोग ध्यान से, नोटबुक देखूंगा मैं सभी की कैसे किया सॉल्व। ओके, प्रियंका का -3 आंसर आया है, बाकी लोग बताएं। -3, ओके। हाँ जी, बाकी लोगों का भी -3 ही आ रहा है। किस किस का आ रहा है -3? हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो। -3, -3 आएगा पक्का? मैंने बोला किस किस का -3 आ रहा है तो काफी हमने हैंड रेज कर दी। हाँ जी, 17, ओके। अंजलि का 17 आया है, 17 किसी और का आया भाई? 18, गरिमा का 18 आंसर आया है भाई, अलग अलग आ रहे हैं सबके। जेड की जगह बस -1 रखना है, और
माइनस प्लस को आपको ध्यान रखना है, -12, एक नया आंसर आया है -12। देखो भाई मैं ही करता हूँ, कितना आएगा। तो z की जगह -1 रख दो, p -1 बराबर 3, ऐसे का ऐसे ही। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 तो मैंने ये वाला जो 3 है वो ऐसे का ऐसे ही लिख दिया, -5। 5z का मतलब क्या है, 5 गुना z। 5z का मतलब क्या होता है कि 5 की z में गुणा हो रही है, तो मैं इसको क्या लिख दूं, 5 गुना z की जगह -1। यहां तक क्लियर। फिर क्या है, प्लस, तो प्लस आ गया, 10 तो 10 आ गया। 10z³ का मतलब क्या है कि 10 की गुणा हो रही है z³ में, तो यानी 10 की गुणा हो रही है z की जगह -1 का होल क्यूब। बताओ, ये बस मैंने वैल्यूज यहाँ पर जो मान दिया हुआ है चर का वो रखा है, इसमें कोई डाउट किसी को? दोबारा देख लो, 3 ऐसे का ऐसे ही, 3 ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 5 ऐसे का ऐसे ही, z की जगह -1, प्लस ऐसे का ऐसे ही, 10 ऐसे का ऐसे ही, z की क्यूब की जगह -1 का क्यूब। सर हाँ जी, सर क्वेश्चन में तो -10 है, आपने प्लस का कर रखा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, फिर तो आपके आंसर सही आ रहे होंगे, मैं इसी के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ, सॉरी। ओके, माइनस है भाई, है ना, यहाँ पे माइनस है, मैंने गलती से प्लस लिख दिया। ठीक है, तो चलो देखते हैं क्या आंसर आता है। बताइए, सबको क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। हाँ, मैंने माइनस कर दिया। 3 ऐसे का ऐसे ही, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 5 ऐसे का ऐसे ही, z की जगह -1, माइनस ऐसे का ऐसे ही, 10 ऐसे का ऐसे ही, और z की घात 3 की जगह -1 की घात 3। ठीक है, गुड। तो यहां से क्या बचा, 3। -5 गुणा -1 क्या होगा, -5 गुणा -1 क्या होगा? साइड में करके देख लो, जरूरी नहीं है यहीं पे करना है आपको, ये सॉल्व करना है ना, 3 तो आपने लिख दिया, ये सॉल्व करना है, तो यहाँ साइड में करके देख लेते हैं। -5 गुणा -1 अभी बताया था मैंने, माइनस की माइनस में क्या हो रही है, गुणा, तो प्लस हो गया, और 5 की 1 में गुणा होकर क्या आएगा, 5, तो +5 आया, +5 आ गया। यस और नो, यस और नो, यस, ओके। यहां पर क्या है, -10, -1 की घात 3 कितना होगा, माइनस, यहां साइड में कर लेते हैं, -1 की घात 3 कितना हुआ, -1 गुणा -1 गुणा -1। ठीक है, तो पहले मैं करूंगा, माइनस की माइनस में गुणा करी तो क्या आया, प्लस, और 1 की 1 में गुणा करी तो 1, तो 1 गुणा -1। अब 1 कैसा है, प्लस का, 1 कैसा है, प्लस का, तो प्लस की माइनस में गुणा करूंगा तो माइनस, और 1 की 1 में गुणा करूंगा तो 1, तो कितना आया, -1। 10 गुणा -1। बताओ, ये समझ में आया भाई? ठीक है, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस। ठीक है, चलो, बस अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो यहां पर क्या बचेगा, 3 + 5। अब -10 गुणा -1, -10 गुणा -1, इसको भी साइड में ही बता देता हूं मैं, -10 गुणा -1, तो माइनस की माइनस में गुणा होगी तो प्लस, और 10 की 1 में गुणा हुई तो 10, तो प्लस में 10 आ गया। ठीक है, और बस हमें इनको ऐड कर देना, तो 3 और 5 8, और 8 और 10 18 हमारा आंसर हो गया। बताओ, ठीक है? हाँ भाई, फिर तो ठीक था, 18 जिन बच्चों ने आंसर दिया था। स्टार्टिंग में किस किसने दिया था, 18? ओके, गरिमा ने दिया था। ठीक है, 18 होगा इसका आंसर, मैंने क्वेश्चन गलत लिख दिया था। बताओ, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए, और अगर सभी को क्लियर है तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, फिर एक क्वेश्चन करते हैं पोल सेक्शन में। बताइए, ठीक है, क्वेश्चन आपके सामने है ये, इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करें सभी स्टूडेंट्स। आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है इस क्वेश्चन का। पोल मैं आपके स्क्रीन पर भेज रहा हूं, ऐसा ही क्वेश्चन है जैसा पिछला, आप लोग सॉल्व करिए, मैं पोल भेज रहा हूँ। 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C एंड D। यस, करिए सर। हाँ जी, z बराबर -1 पर आपको इस बीजे व्यंजक का मान निकालना है, तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे।
मैंने सारे कॉन्सेप्ट आपको बताए हैं, ठीक है। आज मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग में बता दिए थे, तो प्लीज थोड़ा ध्यान से करना। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बीजे व्यंजक दिया हुआ है पी जेड इज इक्वल टू 2 माइनस 5z माइनस 5z क्यूब। आपको इस बीजे व्यंजक का मान निकालना है कहां पर, z बराबर -1 पर, ठीक है। करिए। ओके, 4 बच्चों का आंसर आ गया है, वेरी गुड। बाकी स्टूडेंट्स भी सॉल्व करके आंसर दें, आपके पास 1 मिनट है। ओके, ओके, वेरी गुड। ओके, चलिए 7 बच्चों का आंसर आ चुका है, सभी का आंसर सही है। जैसे कि मैंने बोला सभी का सही है, एक ने गलत कर दी। चलिए, चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, इस टाइम क्लास में 12 बच्चे हैं, 12 में से 10 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, और आप देख सकते हो 10 में से 9 बच्चों ने सी को आंसर किया है और एक स्टूडेंट ने बी को आंसर किया, ठीक है। तो यस, वेरी गुड, काफी अच्छी आपने इस बार इंप्रूवमेंट किया। तो z की जगह सिर्फ -1 रखना था और कुछ नहीं, तो z की जगह मैं क्या रख दूंगा, p -1 इज इक्वल टू 2 माइनस 5z का मतलब क्या है कि 5 की गुणा हो रही है z में, तो मैंने 5 की गुणा कर दी z की जगह -1 -5 5z क्यूब का मतलब क्या है कि 5 की गुणा हो रही है z क्यूब में, तो 5 गुणा z का मतलब -1 का क्यूब, ठीक है। चलो, अब देखो यही ऐसे ही क्वेश्चंस हम करने वाले हैं आगे, तो बहुत यूज होने वाला है ये माइनस माइनस प्लस और ये सब चीजें। तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपको ये चीजें अपने आप आती चली जाएंगी। तो 2, अब देखो -5 गुणा -1 क्या होगा, साइड में कर लेते हैं। -5 गुणा -1, माइनस माइनस प्लस हुआ, और 5 की 1 में गुणा की तो कितना आया, 5, तो +5 आ गया, ठीक है। फिर है -5 गुणा -1 का क्यूब क्या होगा, -1 का क्यूब क्या होगा, -1 की 3 बार गुणा कर दो, -1 गुणा -1 गुणा -1, तो यहाँ पर माइनस की माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस आएगा, और फिर प्लस की माइनस में गुणा करेंगे तो माइनस आएगा, तो अंत में फाइनल रिजल्ट में माइनस आया, एक एक कम एक, एक एक कम एक, तो -1 बचा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बचा, -1, तो 2 + 5, अब दोबारा से माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 5 की 1 में गुणा करेंगे तो 5, इनको जोड़ देंगे तो 5 और 2 7 और 5 12, तो हमारा सही आंसर क्या आया, ऑप्शन, ठीक है। क्लियर, यस और नो, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ओके, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चंस को करना है। चलिए, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। इसका शून्य का आपको निकालना है, सॉरी, यहाँ पर आपको एक बहुपद दिया हुआ है पी एक्स बराबर 7x - 21, आपको इसका शून्य निकालना है। तो शून्य का मतलब मैंने आपको बताया, शून्य क्या होता है, वो संख्या जो किसी बहुपद को 0 बना दे, ठीक है, वो संख्या जो किसी बहुपद को 0 बना दे। तो आपको बेसिकली यहाँ पर x का मान निकालना है, x का ऐसा मान, या मैं कहता हूँ चर का ऐसा मान जो बहुपद को 0 बना दे, वो आपको बताना है। तो बताइए, निकालिए सभी स्टूडेंट्स। ओके, 3, ओके, 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 ठीक है, गुड। तो देखो मैंने आपको शून्य का मतलब बताया था, सभी स्टूडेंट्स को याद होगा। शून्य का मतलब क्या होता है कि ऐसा मान जो बहुपद को शून्य कर दे, तो मैं बहुपद को शून्य कर देता हूं तो मेरा शून्य निकल आएगा,
यानी यहाँ इस लाइन का मतलब क्या है कि यहाँ पर x का कुछ ऐसा मान आएगा जो इसको जीरो कर देगा, इसलिए मैंने बराबर में इसको जीरो कर दिया। तो यहाँ से मैं x का मान निकाल सकता हूँ, तो 21 इधर चला गया, 7x इज इक्वल टू 0 प्लस 21। तो 7x बराबर कितना हो गया 21, तो x बराबर कितना हो गया 21 बटे 7, 7 एकम 7, 7 या 21, तो x बराबर कितना आ गया। ठीक है, यानी इसका शून्य क्या होगा 3। 3 ऐसा मान है जब आप x की जगह 3 रखोगे तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो शून्य क्या होता है जो बहुपद को शून्य कर दे। क्लियर हुआ? इस तरीके से हमें करना है। पोल में कर लें एक क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है आपके लिए, कुछ ऐसा सा ही क्वेश्चन है। करिए सभी स्टूडेंट्स, ध्यान से करना। जब तक मैं पोल आपकी स्क्रीन पर भेज रहा हूँ आप लोग सॉल्व करिए। 4 ऑप्शन हैं इसमें, A B C एंड D। यस, हाँ जी, ओके 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 ओके, 8 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी जो लोग हैं वो भी आंसर कर दीजिए। ओके, सर गलती से गलत हो गया सर। कोई बात नहीं, अब हो गया तो चलिए। 10 बच्चों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें इस क्वेश्चन पर। चलिए, लास्ट 5 सेकंड्स, एक स्टूडेंट बचे हैं। 5 4 3 2 1। तो 10 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया, उसमें से 8 बच्चों ने बी को, एक बच्चे ने सी को और एक बच्चे ने डी को आंसर दिया है। ओके, तो इसमें बस आपको क्या करना था, क्योंकि आपको शून्य निकालना है तो बहुपद को मैं क्या कर दूंगा 0 कर दूंगा। ठीक है, तो यानी 5x माइनस 35 को मैंने क्या कर दिया 0 कर दिया, यानी 5x बराबर यहां से 35 आया, यानी x बराबर यहां से 35 बटे 5, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी x का मान कितना आ गया 7, ऑप्शन। ठीक है, 35 इधर आकर 0 प्लस 35 प्लस हो गया और ये डिवाइड होकर 7 आ गया। ओके, तो इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। ठीक है, चलो इसमें k की वैल्यू निकाल के बता दो जल्दी से। यदि x बराबर -1 इस समीकरण का शून्यक है तो k का मान ज्ञात करना है। तो आपको बोला गया है ये शून्यक है ना, क्वेश्चन में ये चीज क्या है गिवन है। गिवन क्या है कि x बराबर -1 जो है वो शून्यक है इस बहुपद का शून्यक है। तो अगर ये शून्यक है तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर मैं x की जगह -1 इसमें रख दूं तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो आपको x की जगह -1 इसमें रख देना और इसको इक्वल टू 0 कर दो, k की वैल्यू आ जाएगी। करिए। ओके अंजलि, बाकी स्टूडेंट्स बताइए भाई, 4 आंसर आया है एक स्टूडेंट का। 4 4, ठीक है। तो मैंने आपको जैसा कि बताया क्वेश्चन में क्या गिवन है, दिया है कि x इज इक्वल टू -1 इसका शून्यक है। तो शून्यक है तो मैं x की जगह यहाँ पर -1 रख दूं, जब मैं इसके x की जगह यहाँ पर -1 रख दूंगा तो ये 0 हो जाएगा।
तो ठीक है, तो x की जगह रखते हैं -1, तो 4 गुना -1 का स्क्वायर प्लस 8 गुना -1 प्लस के, और अगर ये इसका शून्य है तो ये 0 हो जाएगा। मैंने इसको 0 कर दिया, तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा, 4 गुना -1 का स्क्वायर क्या है 1 प्लस 8 गुना, अच्छा 4 गुना -1, 8 गुना -1 कितना होगा, 8 कैसा है प्लस का, 1 कैसा है माइनस का, प्लस की सर माइनस में गुणा, हाँ बोलो, प्लस की, ये हाँ बोलो बोलो, प्लस का एक नहीं आएगा। अच्छा सॉरी, -1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर प्लस की माइनस में गुणा हुई तो माइनस आया, और 8 की 1 में गुणा हुई तो 8 आया, ठीक है, और प्लस में के इज इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ पर क्या बचा, 4 -8 प्लस के इज इक्वल टू 0। मैं एक काम करता हूँ, इनको दोनों को उधर उधर उठा के ले जाता हूँ, तो के इज इक्वल टू क्या, 8 उधर चला गया तो प्लस का हो गया, 4 उधर चला गया तो माइनस का हो गया, 8 - 4, ठीक है, और 8 में से 4 गया तो कितना बचा, 4 बचा, तो के का मान कितना आया, 4। बताइए समझ आई ये चीज, 8 को भी उधर ले जाओ तो प्लस का हो जाएगा, 4 को उधर ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, 8 में से 4 गया तो 4 बचा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, फिर पोल में कर लेते हैं क्वेश्चन, ठीक है, करते हैं चलो। ये क्वेश्चन है आपका, आपको इसमें के का मान बताना है। पोल सेक्शन में आंसर करना है सभी को, पोल में आपकी स्क्रीन पर भेजना। करिए सॉल्व। हाँ जी, ओके ओके, चार लोगों का आंसर आ गया है, बाकी लोग भी आंसर करते हैं जल्दी से, फिर एक क्वेश्चन हम उसका कर लेंगे, मध्य पद विभाजन विधि, है ना, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ओके, वेरी गुड, 8 बच्चों का आंसर आ गया है, सभी का आंसर सही है। देखो जो चीज मैंने आज आपको सिखाई है ना, प्लस माइनस वाली, प्लीज इसको कभी भूलना मत, क्योंकि ये बहुत ज्यादा यूज होंगे आने वाले क्वेश्चंस में। अभी हम वो पढ़ेंगे मध्य पद विभाजन विधि, मिडल टर्म स्प्लिटिंग, उसमें भी ये यूज होगा कि कौन सा साइन आएगा, कब आएगा, तो प्लीज इन सब चीजों को भूलना मत, प्रैक्टिस में इसको रखना है सभी को, ठीक है। चलिए लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, तो 10 बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर किया है, उसमें से 9 बच्चों ने सी ऑप्शन को आंसर किया है, और एक स्टूडेंट ने ए ऑप्शन को आंसर किया है। चलिए, तो सी को सबसे ज्यादा बच्चों ने आंसर किया है, तो देखते हैं। तो यहाँ पर कहा गया है, गिवन है कि x इज इक्वल टू -1 जो है इसका क्या है, शून्य है। तो इसका मतलब अगर मैं x की जगह -1 रख दूं तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है, यही तो मतलब हुआ इसका शून्य का। तो 5 गुणा x की जगह -1 रखा प्लस 8 गुणा x की जगह -1 रखा प्लस के इज इक्वल टू 0। इज इक्वल टू 0 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ये इसका शून्य है, शून्य है तो ये इसको 0 कर देगा, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 5 गुना -1 का स्क्वायर 1 हुआ प्लस 8 गुना -1 कितना होगा, 8 गुना -1 -8 हुआ प्लस के बराबर 0। तो 5 -8 प्लस के बराबर 0। तो के बराबर, ये भी इधर ले आओ इसको, ये बचेगा 0 + 8, और 5 को भी इधर ले आओ -5।
तो k बराबर कितना बचा, 8 माइनस 5 बराबर 3। तो k का मान कितना आ गया, 3, ऑप्शन सी। क्लियर, ओके, यहाँ पर क्लियर है सभी को? तो जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चलो तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मध्यपद विधि, मध्यपद विभाजन विधि के बारे में। ठीक है, यानी हम बहुपद का गुणनखंड कैसे करते हैं मध्यपद विभाजन विधि से। इसको हम डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको हिंट दे देता हूँ आज, या मैं कह देता हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट इसका बता देता हूँ। तो देखो, एक क्वेश्चन की हेल्प से हम इसको समझ लेते हैं। मान लो मैंने एक क्वेश्चन लिया, 3x² प्लस 22x प्लस 35। ठीक है, मैंने ये क्वेश्चन लिया और मैं ये कहूं कि मध्यपद, अच्छा ये एग्जाम में पूछा जाता है मध्यपद विभाजन, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, 3 नंबर का भी आ जाता है। तो इसके गुणनखंड करो। तो अब तक आपने स्कूल में ये वाला मेथड यूज किया होगा कि 35 की आगे 3 में गुणा करते हैं, ऐसा ही कुछ किया था। उसके बाद फिर हम ऐसे वो ढूंढते हैं संख्याएं जिनका योग 22 हो और जिनका गुणनफल इनकी गुणा हो। बताओ, यही वाला मेथड आप लोगों ने किया है क्या यूज सभी ने? जल्दी बताओ, स्कूल में जो पढ़ा है ये ऐसे ही किया है, 35 की 3 में गुणा करके। ठीक है, तो मैं आपको चाहता हूँ यहाँ पे एक थोड़ा अलग सा मेथड बता दूं जो इससे थोड़ा इजी भी पड़ जाएगा आपको। बस आपको ध्यान से सुनना है आज, ठीक है? जो मैं कह रहा हूँ उसको सुनना, बस डिटेल में अगली क्लास में पढ़ेंगे। मैं देखो क्या करने वाला हूँ, ये जो मेथड है वो इस तरीके से है कि आपको गुणा करने की जरूरत नहीं है। आपको 35 की 3 में गुणा करने की जरूरत नहीं है, आपका बिना गुणा किए काम चल जाए। तो मैं क्या करूंगा, मैं जो x² का गुणांक है जो 3 है, उसके जो गुणनखंड है वो क्या होंगे, 3 ही होगा सर। 3 के जब आप गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 3 एकम 3, तो 3 ही होगा। ठीक है, और जब आप 35 के गुणनखंड करोगे तो क्या आएगा, 5 और 7। ये स्टेप सबको समझ में आया? पहले स्टेप में आपको क्या करना है, जो x² का गुणांक है उसके भी गुणनखंड लिख दो, और जो 35 मतलब जो अचर संख्या है उसके भी गुणनखंड लिख दो। 3 का गुणनखंड सिर्फ 3 होगा, 35 का 5 और 7 होगा। तो आपके पास 3 नंबर आ चुके हैं, 3, 5 और 7। अब आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है इन तीनों का ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है कि आपको 22 मिल जाए। मैं क्या कह रहा हूं, इन तीनों से आपको ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना है 3, 5 और 7 से कि आपको 22 मिल जाए। वो कैसे बनाओगे? सबसे पहले मैं एक काम करता हूं, 3 और 5 को जोड़ देता हूं और उसमें 7 की गुणा कर देता हूं। तो क्या मुझे मिलेगा 22? नहीं मिलेगा। ठीक है, 38 मिलेगा, है ना? मैंने क्या किया, पहले मैंने 3 प्लस 5 मतलब इन दोनों की तो गुणा किया, 5 और 7 की। या आप ऐसे कर सकते हो, पहले मैं 3 और 5 को जोड़ रहा हूं तो 8 आया, 3 और 5 को जोड़ा तो 8 आया, और उसमें 7 की गुणा कर दी तो 56 आ गया। लेकिन मुझे तो 22 चाहिए, तो ये कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा। अब आपको ऐसे प्रैक्टिस करोगे तब आपको समझ आएगा। 3 नंबर है आपसे, आपके पास इनके कॉम्बिनेशन से 22 बनाना है। बताओ कैसे बनाऊंगा? मैं ऐसा भी तो कर सकता हूँ, 3 और 5 की गुणा करके 7 जोड़ दूं उसमें। 3 गुणा 5 प्लस 7, तो 3 पंजे 15, 15 और 7 22। तो 22 ही तो चाहिए मुझे। समझ में आ रहा है मैंने क्या किया है? मैंने क्या किया, पहले इनके गुणनखंड लिए, 3 का 3 रहेगा, 35 का 5 और 7 रहेगा। इन तीनों के कॉम्बिनेशन से 22 बनाना है। और वो कॉम्बिनेशन कैसे लेना है, 2 को जोड़ो और 1 की गुणा कर दो उसमें, मतलब 2 संख्याओं को तो जोड़ना है। जैसे मैंने 3 और 5 को जोड़ा पहले, तो उसमें 7 की गुणा कर दो। तो 3 पंजे 3 और 5 को जोड़ा 8, 8 7 56, 22 नहीं आया। अब आप क्या करो, 3 और 7 को जोड़ो और 5 की गुणा कर दो, तो 3, 7, 10, 10 पंजे 50, तब भी नहीं आया। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कॉम्बिनेशन लगाने हैं। तो कॉम्बिनेशन मेरा क्या लगा यहाँ पर, 3 और 5 की गुणा, 3 और 5 की गुणा, और उसमें मैंने 7 जोड़ दिया। तो 3 पंजे 15 और 15 और 7 22। तो 15 और 7 ऐसे कॉम्बिनेशन है जिनका जोड़ 22 आ रहा था। और वो 15 कैसा है, 3 की 5 में गुणा की तो 15, और उसमें 7 जोड़ा तो 22। तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 3x² ऐसे का ऐसे ही, प्लस 22 को मैं क्या लिख दूंगा, 15 प्लस 7, x ऐसे का ऐसे ही, प्लस 35। ठीक है, तो 3x² प्लस ये x के अंदर गुणा हो जाएगी, 15x प्लस 7x प्लस 35। ठीक है, क्योंकि टाइम कम है तो मैं इसको बस, अब आपको मुझे बस यहाँ पर ये बताना था कि हम मेथड कौन सा यूज करने वाले हैं। मेथड हम ये यूज करेंगे
के गुणनखंड लेके उनके कॉम्बिनेशन से बीच वाला नंबर बनाएंगे। जैसे 3 को 3 लिखा, 35 को 5 और 7 लिखा, इनके 3, 5 और 7 के कॉम्बिनेशन से मैंने 22 बना दिया। ठीक है, बस यहाँ से आप कॉमन ले सकते हो। 3x यहाँ से कॉमन आया तो अंदर बचेगा x + 5, यहाँ से 7 कॉमन आया तो अंदर बचेगा x + 5, और इस पूरे से x + 5 कॉमन आया तो क्या बचा, 3x + 7। ठीक है, डिटेल में हम इसको अगली क्लास में करेंगे, वैसे तो करना आज ही था, लेकिन वो चीज भी बतानी आपको जरूरी थी, प्लस और माइनस वाले। ठीक है, तो बताओ ये मेथड कैसा लगा। अगर ये मेथड ठीक है तो मैं इसी मेथड से चलूंगा, और अगर आपको स्कूल वाले मेथड से करना है तो मैं उससे भी चल सकता हूँ, आपकी मर्जी। ये मुझे इजी लगा इसलिए मैंने ये आपको यहाँ पर बताना चाहा। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस करेंगे तो और इजी लगने लगेगा। तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं, इससे आगे नेक्स्ट क्लास में